परगट पार चाली करनाल माड़ी खम्मा तूने खम्मा। परगट पार चाली करनाल माड़ी खम्मा तूने खम्मा। ये खम्मा शब्द हमारा चारणी परंपरा का खम्मा शब्द है। अरे बैठी छो देश नौका दयाली बैठी छो देश नौका दयाली आवड़नी तू लई उपाधि। उपाधि उपासना उपाधि मानी उनका अवतार ऐसा भी माना जाता है। हिंगराज का अवतार आवड़ आदि है। यहां से हमारी जो शोभा यात्रा निकलती है वो आवड़ जी के मंदिर पे जाते हैं। जग प्रसिद्ध बात है जग प्रसिद्ध बात है कि राव काना ने आकर यही जो मां आवड़ की जो बेटी है उनको हिलाने का प्रयत्न किया। कहते हैं बात कहते हैं इतिहास कहता है कि हाथी को बांधकर हाथी के पैर से बांधकर ये मां की आवड़ की उपासना की पेटी को हिलाने का प्रयत्न किया। पूजा की पेटी को फिर भी जब नहीं हिला मां करणी ने कहा एक उसका जो पाया था वो टूट गया। मां करणी ने कहा अब राव काना रहने दो, हमारे साथ विवाद करना रहने दो, नहीं मैं जानना चाहता हूं आप इतने चमत्कारी हैं तो मेरा मृत्यु कब है वो मुझे कह दीजिए। राव काना को मां ने कहा कि किसी को मारने का मेरा अधिकार नहीं है, किसी को मारना नहीं चाहती मैं तो जगत को संतान देने वाली हूं, मैं किसी का संतान लेने वाली नहीं हूं। राव काना तुम चले जाओ कि नहीं मुझे कह दीजिए मेरा मृत्यु कब है। मां ने कहा ये तो जग प्रसिद्ध आपको ये बातें सुनाए हैं, ऐसा नहीं है आपको तो ये बात सभी मालूम नहीं होती है। 6 महीने में तुम्हारा मृत्यु होगा कि नहीं, 3 महीने में तुम्हारा मृत्यु होगा कि नहीं, मुझे बोल दो मैं युद्ध में जाऊं और तुम्हारी बात सच हो जाए। मां ने नेहरी जी से वो एक लकीर बनाई और लकीर बना के मां ने कहा कि इस लकीर को अगर तू उल्लंघन करेगा तो तेरा मृत्यु हो जाएगा। और जग प्रसिद्ध जी बात है हमारी मां करणी की वो जो लकीर है उनको उन्होंने लांघा, उनको उल्लंघन करने का प्रयत्न किया और राव काना का मृत्यु हो जाता है। बात कहती है कि उसकी जनेता ने कहा कि मेरे बेटे को वापस ले दो, माफी मांगने की बात आई, आप सब जानते हैं। भगत बापू कवितात कहते हैं माड़ी तारा सीमाड़ा ये लोपाने यंगड़ा निवासायों करी ए माड़ी ता तो बेड़ियो माता जी ता तो बेड़ियो ए उतारी भेटते तो बांधी रे मछरावी मोगा तू तो गांडी थई डणकी रे डूंगर गालिए रे भाई तू तो सिंहण थई डणकी रे डूंगर गालिए के धक मार डण डण घोट हड डण गणन ना दे गणगणी धक मार धड डण घोट हड डण गणन ना दे गणगणी कामोद गण डण काम डण डण चौक दी सीधे चढ़ी
पाइए ना जड़बा हे माता जी ने ना जड़बा ए चिरी ने दांत ने जेरा रे मछराली मोगा। ऐसी माता जी की कई कविताएं, कई चर्चा और स्टेज पर कई कलाकार जो अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुजरात में एक बहुत प्रचलित कविता, गिर का जो हमारा प्रदेश है, एक चारण की छोटी सी बेटी ने सिंह को जब भगाया था, तब राष्ट्रीय शायर गुजरात के, सौराष्ट्र के, जिसको राष्ट्रीय शायर का बिरुद मिला था, वो झवेरचंद मेघाणी जी ने लिखा था ये काव्य। थर कापे घूमा बाबा लकड़ा कापे थर कापे घूमा बाबा लकड़ा कापे बजा दे पंखीड़ा कापे सुनता बोलना दर्पण कापे सुनता लेता गंगा कापे। ये जो सिंह है, वीर का सिंह, इनकी कविता मेघाणी ने लिखी है। चारणों ने सिंह के वर्णन किए, क्या लिखते हैं? कुत्ता भूखो रहे, गाय कुत्ता भूखो रहे, पेट भरा तू भोरे दे, भूख भरा तू भोरे दे, तो मुदाला तू भोरे दे, का तो दादा तू भोरे दे। चारण करना चौक पर हमें चारण करना, जगदम्बासी चारण करना, नाम जुटावे चारण करना, प्राण कटावे चारण करना, पार्थ मंत्री चारण करना, पाचन चारण करना।
हम उनको कहना चाहते हैं ये कविता हिरण नदी की कविता है। जहाँ उनको आनंद आता है उनकी कविता चारण लिखता है। हिरण नदी है तो राजा महाराजा चारण को दान दे दे तो उनको कविता लिख दिया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो नदी की कवि को क्या दिया, वैसे तो बहुत दिया है, लेकिन सविता क्या देती है? फिर भी ये नदी की कविता है। हमारे गिर में हिरण नदी है और ये मेरे पिताजी का लिखा हुआ छंद है। ऐसे हिरण नदी है। इसलिए नहीं कह रहे हैं, कोई और कोशिश करके जाए। लेकिन हमारे साहित्य में शबाखरा छंद तो बहुत आप सुनते हैं। जैसे जीतू भाई ने कहा, इनके बोलने की शैली कई प्रकार की होती है, सभी की रजुआत। तो हमारा चारणी साहित्य में, चारणी भाषा में ये छंद
ये गीत, ये कविता वाणी के प्रभाव से, लेखनी के पराक्रम से सदियों के सोए हुए भावों को जगाते हैं। जोधपुर महाराज साहब कर्नल टोड जब आए और जोधपुर महाराज साहब ने उनको आदर दिया, सम्मान दिया, लेकिन एक चारण जब आया तो खड़े होकर उनको सामने जाके गले मिलके चारण का सम्मान किया। तो कर्नल टोड ने पूछा कि हमें भी सम्मान तो दिया, लेकिन आप राजवी हैं, तो इनको सामने जाके गले मिलके हाथ मिला के आपने सम्मान किया और हमारा आदर तो किया, लेकिन इतना आदर इन्हें क्यों आप देते हैं? महाराज साहब ने जवाब दिया कि इनको जो पुरखे होते हैं ना, इनके जो पुरखे थे, उनके जो वड़वा थे ना, वो युद्ध के मैदान में अगर कोई सुरवीर मृत्यु पामा हो, अगर उनको भी पुकारे तो जिंदा करते हैं जान, मुर्दा दिलों में दाग। अगर उसका मृत्यु हो जाए, अगर उसको ललकारे कि तू खड़ा हो जा, तो जिसका मृत्यु हो गया हो वो भी जिंदा हो जाता है। जिंदा करते हैं जान, मुर्दा दिलों में दान, जब हम काव्य सुधा धारा बरसाते हैं। काव्य सुधा धारा, जिसको अमृत बोला है, जिस वाणी को या देवी सर्वभूतेषु अनविद्या रूपेण वाणी रूपेण शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुधा बरसाते हैं, तारे नहीं जाते, शशि नहीं जाते, रवि नहीं जाते, वहां कवि जाते हैं। भक्ति का वर्णन किया है, मां की चर्चा गाई है। जब युद्ध का वर्णन किया है, कैजीवाड़ा भारतार चाहे खेल कोरुवारा पानुवारा कर्ण भारतारता तो झूठे हुआ प्रलयकार बाणे रातिकार में हार पार आसमान भागा पंडंगा धड़ंगा नाग हाथ में पतालता बुझाई का बाण कोरुवारा फटी बात बैग दार छुट्टा बाण बार दार आकड़ा समूह जटा सूर तीर थार थार तीर रच जागा वाड़ा भारतार चाहे खेल कोरुवारा पानुवारा कर्ण भारतारता तो झूठे हुआ प्रलयकार बाणे रातिकार में हार पार आसमान भागा। हाथ में पातालता तो ठेका बाण कोरुवारा पाड़ी माथे बैग दारा छुट्टा बाण बार दारा आकड़ा समूह जटा सूर तीर थार थार तीर रच जागा ता तो रोकिया कारण भागा भाग दागरो कोबना छुटिया बाण भूज दना धरी कोई पर ब्रह्मंड देना न गायला कोर गाना बाण ता तो हटाया पारता रता बंद कारा दिया घरी पुत्र शोर दारा दारा गत्ता के प्रमाण ता तो बड़ा गारी गन भारी पार सारी बाणे कोई। ये वर्णन महाभारत का बहुत बार हमारा प्रोग्राम बहुत बार आपने सुना होगा, YouTube के माध्यम से लाइव प्रोग्राम सुना होगा। जो कविता का वर्णन होता है थोड़ा सुनाए तो अच्छा रहेगा। सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन सामने जब आते हैं, ब्रह्मंडा धड़ा लगाया गोर बाण बाण ता तो हटाया भारता रता बंद कारा दिया घरी पुत्र शोर जारा तारा रता के प्रमाण एक के बाद एक तीर छोड़ने लगा। जब अर्जुन एक तीर कर्ण ने जब छोड़ा, अर्जुन का रथ 10 कदम पीछे हट गया। कृष्ण के मुंह से शाबाशी निकल गई, प्रशंसा निकल गई। शाबाश कर्ण शाबाश, धन्य है तुम्हारी जनेता को। अर्जुन ने कहा आप मेरे साथ है, भूल तो नहीं गए ना? युद्ध में मेरे साथ है, प्रशंसा आप मेरे दुश्मन की करते हैं? अर्जुन तुम्हारे रथ को 10 कदम कर्ण ने पीछे हटा दिया। अर्जुन ने कहा उसके रथ को तो कई बार मैंने दूर दूर तक फेंक दिया, फिर भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। 10 कदम पीछे मेरे रथ को हटाया और आप प्रशंसा कर रहे हैं? अर्जुन
उसके रथ को दूर भगा सकते हो। सोचो तो सही, तुम्हारे रथ पे मैं बैठा हूं, हनुमान जी महाराज भी विराजमान है और 10 कदम पीछे चला दे, फेंक दे, अगर हम न होवे तो तुम्हारी दशा क्या हो जाए। कहते हैं महात्मा ईश्वरदास जी को एक बेटी थी, उन्होंने जब उनको विदा किया तब वो रह नहीं पाए। वो तो महात्मा थे, हरिरस और देवयान नाम के 2 ग्रंथ जिन्होंने दिए, आपकी कृपा से वो दोनों ग्रंथ गाने का सद्भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने देवयान भी गाया है और हरिरस भी गा पाया हूं। ऐसे विद्वान चारण की आंखें भी भीग गई। वड़ मोटो वाड़ी तनो वड़ी वशे के बाद बेटी, एक दुआपर की कैसी बेटी उनकी जो थी, उनकी पुत्री कैसी थी। जब ईश्वरदास जी महात्मा हरिरस नाम का ग्रंथ लिखते थे तो एक बार जब पूर्ण हो गया ग्रंथ और जब उनको खाना परोसा गया, बेटी रोज लेकर आते थे, तो महात्मा जी कहते हैं इसमें नमक नहीं डाला गया है और उनकी पुत्री है वो हंसती है, बोलती है पिताजी आपको आज पता चला है मैंने नमक नहीं डाला है।